Hello, good morning to all of you. Hope I am audible. Am I audible to all of you or not? Yes, sir. Yes, sir. Oh, thank you. Okay, good morning to all of you. Myself, Manish Thakur. I am going to teach you today the metal forming process, right? And how it can be classified, right? Already we have discussed about in the last class we have discussed about the basic introductions of metal forming process, right? Today we are going to discuss about the classifications and how it can be classified, right? What is forming process, right? Okay, so basically it is classified into two categories. First one is bulk deformation process and another is sheet metal operations, right? Okay, yes or no? Yes, sir. Okay, ठीक है. So bulk deformation process is what? Bulk deformation process is the process in which we are going to change the shape or we are going to plastically deform the object, plastically deform the raw material which is used to convert into the desired work is, right? ठीक है. तो क्या करते हैं वहां पे बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब क्या होगा? वहां पे हम क्या करते हैं? प्लास्टिकली डिफॉर्म कराते हैं किस चीज का? कोई रॉ मटेरियल है, लाइक बिलेट. सपोज कि बिलेट इज द रॉ मटेरियल और स्लैब रॉ मटेरियल है, ठीक है. उसको क्या करेगा? थिन शीट में हमें कन्वर्ट करना है. तो थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना है. दैट इज उसका थिकनेस घटाना है. तो विच टाइप ऑफ प्रोसेस विल बी चूजन हियर? रोलिंग प्रोसेस, राइट? तो रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है? थिकनेस को क्या करते हैं? रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, राइट? ठीक है. वन बाय वन वी विल डिस्कस इन द लेटर, राइट? ओके, ठीक है. हर प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, राइट? अनदर इज फॉर्जिंग प्रोसेस, राइट? बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में दूसरा क्या आता है? फॉर्जिंग प्रोसेस, ठीक है. स्मिथी शॉप पे आप देखे हो, यदि आप कुछ हंसिया बनाने जा रहे हो, चेनी बनाने जा रहे हो, ठीक है, लोहार की दुकान में, तो वहां पे कौन सा ऑपरेशन होता है? फॉर्जिंग ऑपरेशन होता है, राइट? ठीक है. एक्सट्रूशन ऑपरेशन, ठीक है. एक्सट्रूशन ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पाइप, hollow pipe can be manufactured by using the extrusion process, right? We will discuss in the later, right? Okay, wire drawing process और drawing operations, ठीक है. तो drawing operations का यूज करके हम क्या करते हैं? तार बनाते हैं, वायर बनाते हैं, right? तो wire can be manufactured by using the drawing process, right? And bending operations that comes in the sheet metal operations, right? Bending operations, what do you mean by bending operations? बेंडिंग ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? किसी इंक्लाइनेशन और किसी एंगल पे बेंड करना, राइट? किसी सरफेस को क्या करना? बेंड करना, राइट? दैट इज द बेंडिंग ऑपरेशन. अदर इज डीप और कप ड्राइंग ऑपरेशंस, ठीक है. तो आप मेटल का आप क्या कुछ बनाना चाहते हो, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, ग्लास कप एटसेट्रा कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द डीप ड्राइंग ऑपरेशंस, राइट? ठीक है. अनदर इज शेयरिंग ऑपरेशन. शेयरिंग ऑपरेशंस इज द operations in which you are going to say, separate the or you are going to cut a single piece of metal into टू पीस और थ्री पीस, राइट? ठीक है. तो एक मेटल पीस या सीट जो है उसको क्या करोगे? एक या दो या दो से अधिक भागों में बांटने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे? शेयरिंग ऑपरेशन, ठीक है. ठीक है. शेयरिंग प्रोसेस इज व्हाट? टू डिवाइड ए सिंगल मेटल शीट इनटू a number of pieces, right? That is a shearing operations, ठीक है. कैंची जो होता है क्या होता है? वहां पे आप काटते हो, बाल काटते हो या कोई भी नाखून वगैरह काटते हो, ठीक है. तो दैट आर शेयरिंग ऑपरेशंस, ठीक है. वहां पे शेयरिंग एक्शन के कारण किसी मेटल का फेलियर होता है, ठीक है. दैट इज सेपरेशन, राइट? ठीक है. एंड देयर मे बी ए लॉट्स ऑफ मिसलेनियस ऑपरेशंस दैट विल इन्वॉल्व इन द शीट मेटल ऑपरेशंस, राइट? ठीक है. तो बेसिकली मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? How many categories? Tell me. Two. First one is bulk deformation and another is sheet metal working, right? Okay. So what do you mean by bulk deformations? Already I have discussed, right? ठीक है. तो bulk deformations process में क्या होता है कि the workpiece undergoes a large plastic deformation. Already I have told you what is the difference between elastic and plastic region. ठीक है. Elastic and plastic region हमने बताया ना. प्लास्टिक एंड इलास्टिक रीजन हमने बताया है आपको ना. Yes, sir. ठीक है.
तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हम जब बात करते हैं तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन क्या आता है? इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, राइट? ठीक है, तो ये जो आपका क्या है? इलास्टिक रीजन है, दिस इज द इलास्टिक रीजन, राइट? एंड आफ्टर दैट दिस इज व्हाट? दिस इज द प्लास्टिक रीजन एंड दिस इज द इलास्टिक रीजन। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात? So what is the definitions of bulk deformation process, right? So here you can see here that the bulk deformation process is that process in which we are going to deform the workpiece into a large quantity, right? ठीक है, तो वहां पे डिफॉर्मेशंस क्या होगा? डिफॉर्मेशंस विल बी इन द लार्ज क्वांटिटी, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे वर्क पीस कैन बी अंडरगोज ए large plastic deformations, right? Which cannot be retains its original shape, which cannot be regains its original shape by after removal of the load। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टिकली दैट इज परमानेंटली डिफॉर्म कर दी उस मेटेरियल का, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल स्थिति में वापस कभी नहीं आने वाला है, राइट? ठीक है, दैट इज द बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस, राइट? रिजल्टिंग इन एन अप्रेसिबल चेंज इन शेप और क्रॉस सेक्शन, राइट? ठीक है, क्यों हम डिफॉर्म करते हैं? प्लास्टिकली डिफॉर्म क्यों करते हैं? टू मेक ए शेप वट एवर आई रिक्वायर्ड, राइट? ठीक है, वट एवर वी आर गोइंग टू मेक that shape can be manufactured by plastic deformation process, right? Clear? ठीक है, तो the portion of work piece undergoes permanent plastic deformation is generally much larger than the portion undergoes the elastic deformation। तो elastic deformation का क्या limitations है, right? elastic deformation में बहुत कम होता है और elastic deformation में हमने क्या कि यदि आप रिमूव करेगा तो क्या करेगा? ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, पोजीशंस पे वापस आ जाए, shape cannot be changed, but beyond you are going to beyond the elastic we will enter inside the plastic region, right? Plastic region in which we will deform the metal permanently। ठीक है, वहां पे मेटल को परमानेंटली डिफॉर्म करते हैं टू मेक द शेप रिक्वायर्ड शेप। ठीक है, तो मेटल को यहाँ क्या करते हैं? बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको परमानेंटली डिफॉर्म तो उस शेप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आया बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? हमारा रूल क्या है बताइए आप? रो मटेरियल कैन बी यूज स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो दो रो मटेरियल क्या हो सकता है? सिलिंड्रिकल बार हो सकता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल बार का यूज करके आप क्या छेनी बनाते हो, ठीक है, छेनी बना सकते हो या हंसिया बनाना आप जाओगे, ठीक है, तो सिलिंड्रिकल बार का यूज हम डिफरेंट टाइप का शेप हम बना सकते हैं, राइट? Billet is another thing, that is the raw material। rectangular billet can be a different type of things, right? ठीक है, rectangular billet, ठीक है, slabs, ठीक है, and similar there may be similar shapes that is in the form of thing material, that is raw material for manufacturing of any component, right? ठीक है, in the bulk deformation process, right? ठीक है, तो क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल सिलिंड्रिकल बार, बिलेट्स और स्लैब, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में देखिए यहाँ से दिस प्रोसेस वर्क बाय स्ट्रेसिंग द मेटल सफिशिएंटली टू फ्यूज द प्लास्टिक फ्लो इनटू अ डिजायर्ड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? उस मटेरियल में जो आपने कोई भी शेप लिया, बिलेट रॉ मटेरियल जो लिया, स्लैब, बिलेट और एनीथिंग, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम एक स्ट्रेस देते हैं, राइट? स्ट्रेस कहने का मतलब एक लोड उस पर हम अप्लाई करते हैं सो दैट द मेटल गेट्स डिफॉर्म, राइट? मेटल गेट्स डिफॉर्म प्लास्टिकली, राइट? प्लास्टिकली वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है टू अचीव द डिजायर्ड शेप। क्लियर? ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, तो अनदर ओके, तो डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज this process, that is the large deformation process or bulk deformation process, can be carried at the
कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, वार्म वर्किंग प्रोसेस एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि हम रूम टेम्परेचर पे यदि इस प्रोसेस को हम करते हैं तो दैट इज नोन एज आवर कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। यदि हम मान लो कि 0.3 टाइम्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे करते हैं तो दैट इज नोन एज वार्म वार्म फॉर्मिंग ऑपरेशंस एंड हॉट ऑपरेशन, हॉट वर्किंग ऑपरेशंस। कहने का मतलब क्या हुआ, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, अभी बताएंगे हम कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो हॉट वर्किंग मतलब क्या होता है, वहां पे क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, गर्म करने के बाद हम उसको डिफॉर्म कराते हैं। क्या करता है वहां पे, लोहार दुकान में जाओ, क्या करता है, उसको गर्म करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको हैमरिंग करके उस मेटल को तब उसका डिफॉर्म शेप कराता दिया है। जाता है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है, राइट। ठीक है, another is cold working, hot working and warm working, right? ठीक है, so this type of difference can be asked in the examination. What is the difference between hot working, cold working and warm working, right? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस देयर, व्हाट इज, व्हाई यू आर गोइंग टू चूज द बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस, बिकॉज इन द हॉट वर्किंग ऑपरेशन, इन हॉट वर्किंग ऑपरेशंस की बात कर रहा है, राइट। हॉट वर्किंग ऑपरेशंस में क्या होता है कि मेटल को क्या करोगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव आप हीट करते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसका शेप चेंज करते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ हैमर और एनी फोर्स और स्ट्रेस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, सिग्निफिकेंटली चेंज शेप कैन बी अचीव्ड इन द केस ऑफ हॉट वर्किंग ऑपरेशंस। देखो, शेप चेंज होता है कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा अभी बताऊंगा। ठीक है, इन कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज ड्यू टू द शेप चेंज। ठीक है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में हमने बताया था ना, एक टर्म बताया था, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण क्या होता है कि उसका जो मेटल का स्ट्रेंथ होता है, जो ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है, क्या होता है, रिपोजिशन हो जाता है, अपने पोजिशंस को स्टेबल कंडीशंस में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसके पास स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में क्या होता है, मटेरियल और जो भी प्रोडक्ट बनाया आपने, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ज्यादा होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो हेलो, यस सर। आ रहा है ना। ठीक है, हाँ तो सर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटिल वेस्टेज और नो वेस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल को क्या करते हैं, डिफॉर्म आप कराते हो। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्क, राइट। ठीक है, तो दैट मेटल कैन बी टेक द शेप इनटू द वर्क पीस। ठीक है, वर्क में आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो देयर विल नॉट बी एनी वेस्टेज। ठीक है, कास्टिंग में क्या होता था, कुछ वेस्टेज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे वेस्टेज हम नहीं करते, एग्जैक्ट शेप एंड साइज का करीब करीब हम ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। यदि मान लो थोड़ा सा कुछ एरर रह गया तो दैट कैन बी मशीन। ठीक है, तो लिटिल और नो वेस्टेज, ठीक है, कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस, राइट। ठीक है, now we are going to discuss about the cold working operations, right। ठीक है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या हो गया, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस इज जनरली डन एट रूम टेम्परेचर, राइट। ठीक है, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हो गया, करीब करीब आपका जो 27 डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर, या जो भी अभी टेम्परेचर। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी टेम्परेचर, राइट, ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, वर्क पीस के पास कोई टेम्परेचर हम चेंज करने वाले नहीं है, क्लियर। ठीक है, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग समझ में आया क्या होता है, कोल्ड वर्किंग इज द प्रोसेस इन विच द वर्क इज डन एट द रूम टेम्परेचर। क्लियर, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, हेलो हेलो हेलो, सर। तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। यस सर, ठीक सब है, बढ़िया है यस सर। सर, सुन रहे हैं सर ओके, ठीक है, अच्छे से।
ठीक है, तो ओके, कोल्ड वर्किंग का डिफरेंसेस दोगे आप? व्हाट इज कोल्ड वर्किंग? बिकॉज यस सर। व्हाट इज कोल्ड वर्किंग? सर जैसे कि कोई भी चीज को गर्म करके मतलब कि शेप में देने के बाद जो ठंडा करते हैं ना सर, वही उसी को कोल्ड वर्किंग बोले। नहीं, अभी क्या हमने बताया वीरेंद्र सर? क्या जाता है? नफीजा, यस व्हाट इज कोल्ड वर्किंग? फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोले क्वेश्चन? व्हाट इज कोल्ड वर्किंग? सर जो प्रोसेस हम लोग का रूम टेम्परेचर में हो या फिर रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर, उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। फिर से बोलना, हम नहीं समझे, एक बार फिर से बोलो। जो मेटल प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर हो, उसको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आई? यस ठीक सर, है, तो समझ गए, थैंक यू। कोल्ड वर्किंग क्या होता है? कोल्ड वर्किंग इज जनरली कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, राइट? समझ में आई बात? रूम टेम्परेचर पे जो वर्क हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस, राइट? ठीक है, तो व्हाट इज द एडवांटेज हियर, राइट? Advantage will be here, close tolerance can be achieved, right? Close tolerance can be achieved by using the cold working operations. You can achieve the good surface finish, ठीक है? तो good surface finish, how the good surface finish can be achieved? हमने बताया था कि कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में टेम्परेचर, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर है, ठीक है? तो ग्रेन का जो साइज होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, राइट? ठीक है, ग्रेन का साइज होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। वॉइड कहने का मतलब उसका जो गैप होगा, इंटर क्रिस्टलाइन गैप, दैट विल बी वेरी लेस, राइट? ठीक है, तो उसके कारण जो सरफेस होगा, सरफेस विल बी निस, ठीक है? सरफेस क्वालिटी विल बी बेटर। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर और नॉट? ओके, next is what? Next is the, because of strain hardening, here you are going to hammer or deform, right? ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? डिफॉर्मेशंस दे रहे हो कोल्ड एट कोल्ड वर्किंग एट द रूम टेम्परेचर, राइट? ठीक है, तो देयर विल बी स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों होता है हमने बताया था, राइट? तो ड्यू टू द स्ट्रेन हार्डनिंग यू विल अचीव द हायर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द पार्ट दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, राइट? ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ होगा, बेटर स्ट्रेंथ एंड बेटर हार्डनेस कैन बी अचीव्ड, राइट? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन और नॉट? प्लीज टेल मी यस और नो सर। यस। ओके, ठीक है। अनदर इज व्हाट? एज हीटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हीटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? फर्नेस चाहिए, फ्यूल चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी चाहिए हमें, ठीक है? फर्नेस ऑपरेशंस, ठीक है? कोल्ड वर्किंग यहाँ पे क्या होता है? कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस में यू आर गोइंग टू ओपन और कैरिड आउट द वर्क एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? लेकिन हॉट वर्किंग ऑपरेशंस में क्या होता है? हॉट वर्किंग ऑपरेशंस में किसी भी वर्क पीस को क्या आपको हॉट करने के लिए क्या चाहिए? आपको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? तो टेम्परेचर कहाँ से आप निकालोगे? टेम्परेचर कहाँ से आपको हीट चाहिए? हीट कहाँ से आप प्रोड्यूस करोगे? बाय द यूजिंग ऑफ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल का कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉस्ट कैन बी एलिमिनेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे हॉट वर्किंग के केस में क्या लगेगा? आपका फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, जहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कोल्ड आपका वर्क पीस का, राइट? ठीक है, तो वहां पे एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लिखिए एक्स्ट्रा cost you have to maintain, but in case of cold working this cost can be eliminated here, right? ठीक है, clear to everyone? Clear to everyone or not? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ ओके, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस जो होता है, आल्सो मशीनिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बिकॉज़ यू कैन अचीव द एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर। लेकिन क्या है डिसएडवांटेज? क्या है? हर किसी चीज के पास क्या होता है? कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट? ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, एज कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस आप करने जा रहे हो, तो
आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। यदि आप मेटल को हॉट वर्किंग कंडीशंस में लाते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो उसका फ्लो स्ट्रेंथ जो होता है घट जाता है। कहने का मतलब कि वो मेटल जो है जल्दी डिफॉर्म कर जाएगा। गर्म मेटल एक रहता है और एक ठंडा मेटल है, दोनों में हैमरिंग करोगे आप, सबसे पहले कौन डिफॉर्म होगा? सबसे पहले कौन डिफॉर्म होगा, गर्म वाला या ठंडा वाला? हेलो हेलो अमित, बोला सर। गरम वाला? गरम यस वाला। सर, गरम वाला हॉट। तो ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है, फ्लो स्ट्रेंथ है, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसका फ्लो स्ट्रेंथ जो है क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो है डिस्टेंस जो होता है वो आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी चीज को गर्म करो तो उसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ घट जाता है। लेकिन कोल्ड जो वर्क होता है, कोल्ड वर्क में क्या होता है बताओ, कोल्ड वर्क में होता है क्या, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ जब यदि ज्यादा है रिलेटिव टू द हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, द प्रोडक्ट और द आपका रॉ मटेरियल या बिलेट के पास क्या है, उसका जो स्ट्रेंथ है ज्यादा है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन का। ठीक है, तो उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा पावर या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, दिस मे बी द डिसएडवांटेज हियर। राइट, क्लियर टू एवरीवन? strain hardening of the workpiece is limit the amount of forming operations। ठीक है, तो strain hardening के कारण क्या होता है, उसका डिफॉर्मेशन क्या होता है? हेलो प्रवीण, परमवीर, अच्छा ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेकिन उसके बियॉन्ड आप जाओगे तो मेटल क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद वो डिफॉर्म नहीं हो पाता है। दिस इज द लिमिटेशंस इन द कोल्ड वर्क ऑपरेशन। ठीक है, अनदर इज व्हाट, अनदर इज व्हाट, जो इसका डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी इज नॉट एनफ। ठीक है, यदि हीट करोगे तो उसका डक्टिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन आपका कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन में उसका डक्टिलिटी, वर्क पीस का डक्टिलिटी कम रहता है, एक लिमिटेड अमाउंट में रहता है। ओके, इज इट ओके और नॉट? हैव यू गॉट द concept of cold working operations? Right, ठीक है। नेक्स्ट इज वार्म वर्किंग ऑपरेशंस। राइट, ठीक है, तो व्हाट इज वार्म वर्किंग? forming is performed, warm working operation is the process in which forming is performed at the temperature just above the room temperature and below the recrystallization temperature। ठीक है, recrystallization temperature के नीचे और रूम टेम्परेचर के above में रहता है। व्हाट इज recrystallization temperature? व्हाट इज recrystallization temperature? देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, recrystallization is the process in which the deformed grain of crystal structure are replaced by a new set of stress-free grains that nucleates and grow until our original grains have been consumed। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी मेटल को क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, मेटल को हीट करोगे तो क्या हो रहा है, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और कब तक चेंज होगा, जब तक कि पुराना वाला ग्रेन स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली नया सेट ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए। एंड दैट सेट ऑफ न्यू सेट ऑफ ग्रेन विल बी फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है किस चीज का, ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दैट इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो भी हो तो उसके पहले और रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, रूम टेम्परेचर समझिए 10, समझिए 10। क्यों लिख रहे हो जी तुम? क्लास से बाहर कर देंगे बदतमीजी करोगे तो। मेरे बाय चांस क्लिक हो गया। हटाओ उसको, रिमूव करो।
हेलो, सर इरेज हो इरेज नहीं रहा। करो समझिए, इरेज करो जाके वहां पे। इरेज करो जल्दी से। ठीक है, तो अभी समझ में आई बात। व्हाट इज वार्म वर्किंग? वार्म वर्किंग इज द metal forming operations in which the forming is performed at the temperature just above the room temperature and below the recrystallization temperature. ठीक है, generally what is the temperature? How will calculate the temperature for warm working? तो आप क्या करोगे, मेल्टिंग पॉइंट, Tm इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का 30% आप ले लोगे। सपोज कि यदि कोई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है 1000 है, राइट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वार्म वर्किंग? टेम्परेचर कितना लेंगे हम वार्म वर्किंग के लिए? हेलो, एनीवन? हेलो, हेलो, यस सर। अभी हमने क्वेश्चन पूछा है कि यदि मान लो कि किसी मेटल का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। तो वार्म वर्किंग टेम्परेचर पे आप कितना टेम्परेचर पे उसको क्या करोगे, वार्म वर्किंग ऑपरेशंस करोगे? आप लोग सिर्फ सुनते हो, कोई कुछ बताता ही नहीं है। क्या फायदा है क्लास अटेंड करने का? समझिए, तुमको बोले मिटाना है, क्यों नहीं मिटा रहा है जी? तो इरेज हो नहीं रहा इरेजर में। इरेज करो, वहां पे पेन एक है, पेन वहां पे जाके क्लिक करो, वहां पे इरेज करने का ऑप्शन है, इरेज करो। पेन नहीं हो रहा है सर। ऐसा काम मत किया करो, ठीक है, नहीं तो फिर उसका सर फर्स्ट नहीं सर, टाइम गलती से क्लिक हो गया है। वही ट्राई कर रहा था, ये हो गया। चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा अभी कि यदि कोई भी मेटल का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आप वर्क कर, किस टाइप का वर्किंग करने जा रहे हो, वार्म वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर पे मेटल को गर्म करोगे आप? 30%। हमने क्या कहा, 0.3 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। यहाँ ध्यान से देखिए, तो 1000 का 0.3 कितना हो जाएगा जी, 300 होगा ना। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या करना है, मेटल को वार्म करना है। उसके बाद जो ऑपरेशंस करेंगे दैट इज नोन एज वार्म वर्किंग ऑपरेशन, राइट, वार्म वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हियर, एडवांटेज ऑफ वार्म वर्किंग? इनहेंस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, फ्लो स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज, ठीक है। किसी मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है, फ्लो स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या, यील्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। फ्लो स्ट्रेंथ मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कम फोर्स पे ही वो क्या करेगा, डिफॉर्म कर जाएगा, डक्टिलिटी विल बी इंक्रीज हियर, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इंक्रीज करेगा, राइट। लो फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फ्लो स्ट्रेंथ कम कर दोगे तो आपका जो फोर्स हो, रिक्वायर्ड फोर्स टू डिफॉर्म, दैट विल बी लेस हियर, ठीक है। इंट्रिकेट वर्क ज्योमेट्री कैन बी पॉसिबल, ठीक है। इंट्रिकेट कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री शेप का यदि वर्क है आपका, तो दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एज डिफॉर्मेशन इज लार्ज, डिफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल का जो फ्लो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसको किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, फ्लो करा सकते हो विथ हैविंग ए लो फोर्सेस, राइट, ठीक है। ओके, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर और नॉट? यस सर। इसका आपका क्वेश्चंस आता है, डिफरेंस और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का क्वेश्चंस आता है, एग्जाम में भी आपके आएंगे, ठीक है। तो नाउ हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। हमने क्या देखा, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस, वार्म वर्किंग ऑपरेशंस एंड अनदर इज हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, व्हाट इज हॉट वर्किंग ऑपरेशन? द डिफॉर्मेशन इज अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के
above टेम्परेचर हमें लेना है. That work is known as hot working operations. And what is the range of recrystallization temperature? That is 0.5 tm to 0.75 tm. समझ में आए? यदि मान लो किसी मेटल का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उस पे क्या, यदि हॉट वर्किंग ऑपरेशन के लिए कितना टेम्परेचर लोगे? 500 टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा. तो उसको क्या कहते हैं? हॉट वर्किंग ऑपरेशन कहते हैं, राइट? ठीक है. तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? इसका एडवांटेज हो सकता है सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैन बी अचीव. ठीक है, यहाँ पे भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और बेटर हमें प्राप्त होती है, राइट? ठीक है. सिग्निफिकेंट चेंज इन द वर्कपीस. ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स वर्क्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एज द डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज इनहेंस्ड देयर, राइट? क्लियर? ठीक है. लोअर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ पे फ्लो स्ट्रेंथ को क्या किए? गर्म करके और कम कर दिए, आपका कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें. ठीक है. मटेरियल विथ प्रीमेच्योर फेल्यूर कैन नॉट बी फॉर्म. ठीक है, ऐसा मटेरियल जो पहले वो क्या करता है? टूट जाता है, राइट? ठीक है, तो कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हॉट वर्किंग ऑपरेशंस. क्लियर टू एवरीवन? क्या एक मिनट मटेरियल विथ प्रीमेच्योर फेल्यूर कैन बी हॉट फॉर्म. ठीक है, देखो यदि मान लो कि कोई ऐसा मटेरियल जो हैमर मारो तो क्या करेगा? टूट जाएगा. समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब लिटिल बिट ब्रिटलनेस. ठीक है, उसके पास कुछ ब्रिटल प्रॉपर्टी होगा. ठीक है, तो वो ब्रिटल को रिमूव करने के लिए, दैट इज हार्डनेस. ठीक है, उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अब क्या करोगे? वहां पे मेटल को गर्म करोगे, हॉट वर्किंग ऑपरेशंस में ले जाएंगे. ठीक है, तो वहां पे देयर विल बी सम डिफॉर्मेशंस प्लास्टिक, देयर मे बी सम अचीवमेंट, देयर मे बी सम अचीवमेंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस. ठीक है, वहां पे क्या है? एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी अचीव आप कर पाओगे, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो? मेटल को डिफॉर्म करा सकते हो. ठीक है, तो यही लिखा है मटेरियल विथ प्रीमेच्योर फेल्यूर कैन बी हॉट फॉर्म्ड. जो मटेरियल हॉट वर्क कोल्ड वर्किंग में फेल हो जाता है, दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द हॉट वर्किंग ऑपरेशंस. ठीक है, एम आई राइट हियर? एम आई राइट हियर? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हॉट वर्किंग ऑपरेशंस कर रहे हो. ठीक है, अब्सेंस ऑफ स्ट्रेनिंग ड्यू टू द वर्क हार्डनिंग. ठीक है, वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग द सेम थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हॉट वर्किंग ऑपरेशंस कर रहे हो, तो यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, राइट? ठीक है, बट देयर मे बी सम डिसएडवांटेज. व्हाट इज द डिसएडवांटेज देयर? ठीक है, तो डिसएडवांटेज में भी शॉर्ट टूल लाइफ. ठीक है, तो टूल लाइफ क्या होता है? यहाँ पे इसका शॉर्ट हो जाता है. सरफेस फिनिश विल बी पुअर. ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइड गैप जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इलोंगेटेड ग्रेन है. यदि मान लो कि आप हीट देते हो तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्सपेंड हो गया. ठीक है, तो वॉइड भी एक्सपेंड हो जाएगा ना. दो आपका ग्रेन स्ट्रक्चर के बीच का जो गैप हो, दैट इज वॉइड है. ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? गैप ज्यादा हो जाएगा, तो सरफेस क्वालिटी क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा. डायमेंशनल एक्यूरेटी विल आल्सो बी डायमेंशनल लो accuracy will not be good here. ठीक है, एंड सैंपल सरफेस ऑक्सीडेशन. ठीक है, हीटिंग होने के कारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, तो वो चिप के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो आप जब आप देखते हो, यदि स्मिथी शॉप में देखे हुए या लोहार के पास जाओगे, तो यदि उसको हॉट वर्किंग ऑपरेशन को करते हैं जनरली, उसके बाद जो हैमरिंग करते हैं तो एक चिप टाइप का निकलता है. ठीक है, एक लेयर निकलता जाता है. देखे हो ना आप लोग? ऑब्जर्व किए हो आप लोग? यस सर, पपड़ी टाइप का. पपड़ी टाइप का, राइट? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन लेयर. ठीक है, ऑक्सीडेशन लेयर. जो जंग लगता है वो भी क्या है? वो मेटल ऑक्साइड ही है, राइट? ठीक है, तो वो क्वालिटी को घटा जाता है. यहाँ पे मेटल का क्या होता है? थोड़ा सा हानि हो जाती है, मेटल का डिग्रेडेशन होता है यहाँ पर, राइट? ठीक है, so this is all about today's session. We have discussed the main things. What is the hot working operations, cold working operations and warm working operations. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है. करीब करीब हम